जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि माध्य को कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य याद करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा तो इसका माध्य कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए एक्स आई है, एफ आई है। तो एक्स क्या है, चर मान है, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ये बारंबारता है। ठीक, तो चर मान कितना है, 10, 11, 12, 13, 14, और बारंबारता 3, 12, 18, 12, 3। ये बारंबारता का मतलब है जो 10 आया है, बता देते हैं, ये जो 10 आया है 3 बार आया है, ये जो 11 आया है 12 बार आया है, ये जो 12 आया है 18 बार आया है, ये 13 जो आया है वो 12 बार आया है, और ये 14 जो आया है 3 बार आया है। इसका मतलब यही 14 को 3 बार ना लिखे, 14 को 3 लिख दीजिए, मतलब 14 3 बार आया है, 13 12 बार आया है। इसका मतलब यही होता है। तो इसको हम कैसे सेट करते हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिएगा ध्यान से। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स आई चर मान, यहाँ पे लिखेंगे एफ आई। ठीक, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक्स आई लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए एफ आई लिख दिए। उसके बाद क्या, एक्स आई का मान यहाँ पे क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, और यहाँ पे 14 हो गया। उसके बाद एफ आई का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखिए 3, 12, 18, फिर 12, फिर 3 है। अब आपको उसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सेट कर दिए इसको। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको यहाँ पे ज्ञात करना होता है एफ आई और एक्स आई, मतलब 10 गुना 3 करिएगा तो कितना मिलेगा, 10 3 30, 11 गुना 12, 11 गुना 12 करिएगा तो कितना मिलेगा, ये आपको ये मिलेगा आपको 132। फिर 12 गुना 18 करिएगा तो कितना मिलेगा आपको, और यहाँ पे 12 गुना 18 करिएगा, 12 गुना 18 करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 216, और 13 गुना 12 करिएगा, 13 इंटू 12 तो कितना मिलेगा आपको, 156, और 14 गुना 3 करिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 14 3 42। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एफ और एक्स यहाँ पे हम क्यों इसको निकालें। देखिए 10 जो आया है कितना बार, 3 आया है। जब 10 3 बार आया है तो 10 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 30 मिलेगा। तो इसलिए हम इसमें और इसमें चर मान को उसके बारंबारता से जब गुना करेंगे तो टोटल हमको योग निकल जाएगा। ठीक, इसका फिर 11 12 बार आया है, तो 11 11 जोड़ेंगे 12 बार, तब आपको कितना मिलेगा, 132। तो इसलिए 11 गुना हम 12 कर रहे हैं, इस दोनों का योग निकालेंगे, कितना आएगा, 132। फिर 12 गुना 18 करेंगे तो इसका योग निकल जाएगा 216, और 13 गुना 12 करेंगे तो 156, और 14 गुना 3 करेंगे तो 14 3 42। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब इसको ऐड करना है, मतलब आपको यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। जब सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, जोड़िए 6 2 8 8, अच्छा 14 14 2 कितना हो जाएगा, ये सॉरी 8 2 अच्छा 8 8 अच्छा 14 14 2 16, हाथ में 1, तो 1 जोड़िए तो 3 1 4 3 7 8 5 13 13 4 17, हाथ में 1, तो 1 1 2 2 2 4 4 1 5, तो ये आ गया आपका 576 सिग्मा एफ एक्स का मान। और आपको निकालना है सिग्मा
एफ का मान निकालना, फ्रीक्वेंसी का मान। तो जब सबको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा आपको, तो 18 12 कितना आ जाएगा, ये 18 12 30, 30 10 40 2 42 3 45 3 48, कितना आ जाएगा सिग्मा एफ का मान 48। तो अब आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है आपका, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 576 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 48। अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, 576 को जब 48 से भाग दीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो इस वितरण का माध्य आएगा कितना आएगा, 12 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक बार हम फिर से आपको इसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए इसका क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो आपको इस सारणी में फिट कर देना है। अब आपको पता है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना हम लाइन बनाएंगे यहाँ पे, और कितना मतलब बड़ा बनाएंगे कि छोटा बनाएंगे। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि आपको अपने हिसाब से इस चार्ट को बनाना है। आपको मतलब लिखने में, इसको लिखने में यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें एक्स है और एफ है, तो एक्स और एफ के लिए तो 2 लाइन ऐसे चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए एक्स का जो मान आया है टोटल, इसमें कितना खंदा है 1 2 3 4 5, एक्स को छोड़ के कितना हमको चाहिए खंदा 1 2 3 4 5। तो 5 लाइन हमको बना लिए, हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना लिए हैं। और आप अपने हिसाब से कॉपी में बनाइएगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही बनाना है, ठीक। अपने हिसाब से बनाइएगा, जितना मतलब ऐसा मतलब बनेगा कि उसमें आपको मतलब खूब सुंदर सुंदर और साफ साफ उसमें आप लिख पाएँ, उसके हिसाब से आपको बनाना है, ठीक। तो देखिए x1 का एक्स आई का मान कितना है 10 11 12 13 14 15 14 तक है। तो एक्स आई का मान 10 11 12 13 14 तक लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि एफ आई का मान जाए तो एफ आई का मान एफ आई के हम कोठा में लिखेंगे। तो एफ आई का मान कितना है 3 12 18 12 3, तो 3 12 18 12 3 लिख दिए, ठीक। उसके बाद आपको एक खंदा निकालना होता है, इसलिए क्योंकि इन दोनों का गुना करना होता है। दोनों गुना करने के लिए एक आपको बॉक्स और चाहिए। तो एक बॉक्स इसको देखिए, दोनों को गुना करना है तो थोड़ा सा बड़ा ना चाहिए इन दोनों, तो इसलिए बड़ा बनाना है आपको, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ एक्स लिख देना है। तो एफ एक्स मतलब गुना करना है। तो 10 गुने 3 कितना हो जाएगा 30, 11 गुना 12 कितना हो जाएगा 132, 12 गुना 18 216, 13 गुना 12 156, 14 गुना 3 42। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो सिग्मा सिग्मा एफ एक्स, अब आप जानते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सिग्मा सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। इन सब का योग निकालना है। तो सबको जब जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 576, ठीक। और उसके बाद निकालना है सिग्मा एफ, मतलब बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 48। हम सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब भी हम माध्य निकालते हैं तो माध्य का फॉर्मूले होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो इसलिए हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालें और सिग्मा एफ निकालें, क्योंकि माध्य निकालने के लिए इन लोग जरूरत पड़ेगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 576 आया है और सिग्मा एफ का मान 48 आया है। जब 576 में 48 से भाग देंगे तो 12 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।